नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको हम सिरसा के चौक से दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें। यहाँ पर देख सकते हो कि शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के जो ये नौजवान हैं और ये लड़कियाँ और लड़के जो नौजवान हमारे ये योद्धा ये लोग हैं जो पहुँचे हैं यहाँ पर आज अवेयरनेस के लिए, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इनसे भी बातचीत करके जानेंगे कि ऐसी सोच इन लोगों के अंदर कैसे आती है, किसके कहने पर ये ऐसा कदम उठाते हैं। हर समय चाहे कोई महामारी है, चाहे कोई कुदरती आफता है, ये हमेशा ये लोग तैयार रहते हैं और इनसे बातचीत करके जानेंगे। नमस्कार सर। सर आपका गुड नेम, आपका नाम क्या है सर? मैम मेरा नाम जग्गा सिंह है। जी सर, आप कहाँ से आए हैं सर? मैं शाहसतरामपुरा सिरसा से आया हूँ। सर क्या आज आप लोगों का क्या प्रोग्राम क्या है सर? मैम एक्चुअली में बात ऐसे है कि जैसे कि आपको पता है कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान आज लोगों को जागरूक करने के लिए कि मास्क आज कितना ज़रूरी है, तो इसी उद्देश्य से आज डेरा सच्चा सौदा की तरफ से जो जगह जगह पर आज मास्क वितरण का जो प्रोग्राम शुरू किया गया है ब्लॉक लेवल पे, तो हर जगह पे मास्क वितरण किए जा रहे हैं। तो इसी के तहत ही आज हमारे यहाँ पर जो मास्क वितरण का कार्य किया जा रहा है, ये हमारे शाहसतराम जी पुरा ब्लॉक डेरा सच्चा सौदा सिरसा के पावन मार्ग निर्देशन अनुसार ही किया जा रहा है। सर जो ये कार्य है, आप लोगों के अंदर ये सोच कैसे आती है? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि इस महाकाल में और इतनी ठंड में ऐसा कदम उठाना, दूसरों के लिए सोचना, आम ऐसी सोच नहीं आ पाती है। आप लोगों के अंदर ऐसी सोच कैसे आ जाती है? बिल्कुल मैम, आप सही कह रहे हैं, पर ये सब पॉसिबल हो पाता है हमारे पूज्य गुरु जी की पावन प्रेरणा अनुसार ही। आज डेरा सच्चा सौदा के लाखों करोड़ अनुयायी हैं, तो आज चाहे मानवता भलाई का कोई भी कार्य है, जब भी डेरा सच्चा सौदा की तरफ से साथ संगत को, डेरा अनुयायियों को ऐसा करने, कोई भी वेलफेयर का कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पर चाहे किसी भी तरह की परिस्थितियाँ हैं, तो वहाँ पर लाखों की तादाद में साथ संगत उस सेवा कार्य के लिए पहुँच जाती है। चाहे माहौल कैसा भी हो, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, तो वहाँ पे मतलब डेरा सच्चा सौदा के जो ग्रीनेस शाहसतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के जो सेवादार हैं, वो किसी भी आपत्ति के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सर संत जी अब देखा जाए उस तरीके से आप लोगों के बीच में नहीं है क्या? आज भी वो लोग संत जी समाज के लिए संदेश भेजते हैं, आज भी आप लोगों को इस कार्य के लिए प्रेरित कर रहे हैं? बिल्कुल मैम, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज पूज्य गुरु जी, वैसे तो देखो अगर देखा जाए तो हमारे लिए तो पूज्य गुरु जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, सभी के साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर दुनियावी तौर पे देखा जाए तो पूज्य गुरु जी चाहे यहाँ भी हैं, तो वो हमारी साथ संगत के लिए समय समय पर निर्देश भेजते रहते हैं समाज हित के। तो इसी उद्देश्य के लिए ही सभी लगातार उन भलाई कार्यों में जुटे रहते हैं। सर संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने और क्या ऐसे मतलब कार्य शुरू किए हैं जिससे आपको लगता है कि एक्चुअली में हमारी जनता को फ़ायदा मिल रहा है? देखो मैम, अगर देखा जाए तो 137 मानवता भलाई के कार्य शुरू किए गए हैं डेरा सच्चा सौदा की तरफ से, तो जिसमें आज मास्क वितरण का कार्य भी है। तो उससे पहले के जो कार्य हैं, जैसे किसी को मकान बना के देना, अंधों को आंखें देना, तो निवस्त्र हैं जो गरीब है, बेसहारा है, उनके लिए वस्त्रों का प्रबंध करना, तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं। खूनदान करना, तो डेरा सच्चा सौदा की तरफ से ऐसे बहुत सारे अनेकों कार्य ऐसे शुरू किए गए हैं जो कि समाज हित के लिए ही शुरू किए गए हैं। जरूरत है सर संत जी की इस समय समाज? बिल्कुल मैम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज क्योंकि संतों महात्माओं की वजह से ही कोई भी देश है, कोई भी कहीं भी कुछ भी है, समाज है, तो उनकी बदौलत ही ये समाज भलाई के कार्य अच्छे से चल पाते हैं। एक संत जी की जो छवि है वो काफ़ी अलग तरीके से पेश की गई थी 4 साल पहले, काफ़ी आरोप भी उनके ऊपर लगाए गए हैं। आप क्या किस नज़र से देखते हो इन सब को? देखो मैम, आरोप तो हम किसी पे भी लगा सकते हैं, पर हमारे गुरुजी पाक पवित्र है, निर्दोष है, ये हमें इस पे 110%, 100 लाखों गुना करोड़ % हमें इस पे विश्वास है। क्या अपील करना चाहोगे सर सरकार से? तो हम तो यही अपील करना चाहेंगे सरकार से कि हमारे समाज में, हमारे देश में जो भी कहीं भी किसी भी तरह की ऐसी विपरीत परिस्थितियां हैं,
तो उनसे निपटने के लिए मेरे ख्यालानुसार तो संतों की बहुत मतलब अहमियत है। इनका बहुत बड़ा रोल होता है संतों का कि वो समाज को एक अपने मार्गदर्शन से वो बांधे रखते हैं। जो भी समाज में बुराइयां हैं उन्हें ख़त्म करने का अपनी साथ संगत को निर्देश देते हैं और अच्छे कामों के लिए प्रेरित करते हैं। सर, समाज को, आप सोसाइटी को, पब्लिक को मास्क के लिए जाकि क्या अवेयरनेस, किस मैसेज लास्ट में क्या देना चाहोगे? मैम, हम यही निर्देश, यही जो हमारे को मतलब निर्देश दिए गए हैं, तो हम यही कहना चाहेंगे कि सभी को आज जैसे कोरोना काल है तो सभी को अपने मतलब मास्क का प्रयोग करना चाहिए। जो कि जैसी भी सरकार की हिदायतें हैं उनके अनुरूप, उनके अनुसार सभी को चलना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, आपको दिखाया कि किस तरीके से ये लोग हैं जो शाश्वत नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के लोग, जो डेरा सच्चा सौदा के लोग हैं, लगातार मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का जो कार्य है ये चला रहे हैं और लगातार ये मास्क डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। इनका कहना है कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के कहने पर ये लोग ऐसा कदम उठा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं इस कोरोना महाकाल में। इनका ये भी मानना है कि जो भी सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो तमाम झूठे हैं। वो एक सच्चे संत, एक सच्चे समाज सुधारक को समाज से दूर करने की एक साजिश है, ये इनका मानना है। आप भी देखते रहिए ऐसी सच्ची बातें, सच्ची खबरें, किस तरीके से हमारे देश में ऐसे नौजवान हैं, ऐसे योद्धा लोग हैं जो चाहे कोई भी कुदरती आपदा आए, चाहे कोई भी महामारी आए, उसमें भी तैयार रहते हैं दूसरों की मदद के लिए, इंसानियत के लिए। देखते रहिए सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ द फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।